अच्छा वो मैंने वीडियो देखी, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट की वीडियो। मैंने उसको जब चलाया तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये मेन मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह की जरिए रखते कर रहे हैं। लेकिन मैंने 15 मिनट नहीं गुजरने दिए, उस वीडियो को अपलोड हुए 15 घंटे हुए थे। लेकिन मुझे जब पता चला, मैंने 15 मिनट के अंदर फौरन कॉल मिलाई इनके बड़े डायरेक्टर को, शोएब मदनी साहब को, हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनके मुझ पे बड़े एहसानात हैं। वो ओवरऑल तमाम मजहबी प्रोग्रामों को देखते हैं, उनके अंडर के सारे प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स हैं, यानी उनके बॉस हैं। मैंने कहा ये क्या जलील हरकत हुई है? उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कहते हैं ये शुरू में शायद नशरियात के, इफ्तार नशरियात के स्टार्ट में कोई इस तरह का मामला हुआ है, वो मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा ये तो क्लिप इन्होंने सोशल मीडिया वाली टीम ने अपलोड किया हुआ है। उन्होंने कहा जी आप क्लिप भिजवाएं। मैंने कहा ये क्लिप आपको पैनल में व्हाट्सएप नंबर से भेज दिया। उन्होंने कहा आप होल्ड करें। उन्होंने होल्ड करके वो क्लिप देखा, कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं इन्होंने क्या हरकत की है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको डिलीट करवा देता हूं। मैंने कहा ना, हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। मैंने कहा चूंकि अब इसने मुझे ललकारा है कि जरूरत है तो मीडिया पे आके हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जवाब दे, तो मैं तो तैयार हूं। इस दफा शेर निकला है फिर। हाँ, क्योंकि अब मौका है। अब जो ये स्टॉक लगेगी ना, तो ये इंशाल्लाह जंग क़ादसिया साबित होगी है। जिस पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई ना, ये इंशाल्लाह सूफियत की एम्पायर जो है ना हमेशा के लिए खत्म होने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है जी, ये इसने मुझे बुलाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे मौका दें और मैं आके 10 मिनट में अपना मुकदमा बयान करूं, जो कारी खलील साहब नहीं कर सके। आप मुझे बताएं, मैं जब आगे ये बताऊंगा कि तू कह रहा है किताब चेंज होगी, 2009 में तो तूने शिबली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, अब तेरा क्या बनेगा मुफ्ती, और तेरा क्या बनेगा डैश डैश। इनको तो अंदाजा ही नहीं था, ये बढ़ के मार रहे थे। मैं कह आओ मैं दिखाऊंगा कि पीर मेलिशा साहब भी दिफा करके गए, अशरफ थानवी साहब भी दिफा करके गए, आला हज़रत बेलवी साहब भी दिफा करके गए। अगर वो दिफा करके गए तो उनकी बुजुर्गी भी फारिग होगी, उनके ऊपर भी कुफर के फतवे लगेंगे। और अगर आप ये कहते हैं बेचारों को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे आंदा से इन लोगों को फॉलो करना छोड़ो कि इतने जाहिल थे कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताबों का ये हवाले कोट करते रहे। लेकिन ज़ाहिर जिन्होंने हवाले कोट किए तो मानते हैं ना, बुजुर्गी तो फारिग हुई है, पुराने बुजुर्गों की भी, इनकी भी। दिफा का मतलब है कि वो उसे मानते हैं। तो हमने उसी वक्त उधार नहीं किया। मैंने मगरिब से पहले पहले वीडियो बनाई, फरहान भाई को मैंने फोन किया। मैंने कहा जी आज तो हम अपना क़यामुल लैल भी लेट करेंगे, इस वक्त जो है ना ये क़यामुन नहार की बारी आ गई है, तो आप आ जाएं। इशा के बाद हम बैठे 2 घंटे लगा के, ऑलमोस्ट 12 बजे हमने रात को वीडियो अपलोड कर दी। यानी मैंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए। वीडियो अपलोड हुई, 13 घंटों में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, जिसमें मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं तैयार हूं। अब हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब तक ये ऑनलाइन उसी जीटीवी के ऊपर रमजान नशरियात में मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी धमकी उन्होंने खुद मुझे लगाई हुई है कि आ और बैठ, जुर्रत कर जवाब दे, इनका पीछा नहीं छोड़ना, इनके नीचे जाके कमेंट्स करने हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनानी है, ता वक्त कि ये माफी ना मांग ले कि जी हमसे ये ऊपर का काम है, हमारे बुजुर्गों ने काम डाला है। और देखो यार, मां बाप अपने बच्चों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, फिरकों के मानने वाले बच्चे वो हैं कि जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो वीडियो अपलोड हुई, हमने फिर वीडियो भेजी शोएब मदनी भाई को। फिर मैंने उनसे बात की कि वीडियो देख ली, उनका हाँ जी देख लिया, हमने यहाँ मीटिंग कॉल की हुई है, हमने मालिकों को भी बताया कि जी इस तरह सारा सिलसिला है, हम आपको फीडबैक देंगे। फिर मैंने उनको हफ्ते वाले दिन दोबारा कॉल की, मैंने कहा दोबारा आ रही है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, मुझे बताएं किस वक्त मुझे ऑनलाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हमें 1-2 दिन का मजीद टाइम दें, हम इसके ऊपर फाइनल डिसीजन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। और मैंने कहा मैंने आपकी इज्जत की वजह से पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 अरब का हर्जाना भी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। इसका चारा को कौन अरबों रुपया दे, तो ये बचना नहीं है इसने। मैंने सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से अभी ब्रेक लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने अभी तक इन्हें लीगल नोटिस भिजवा देना था। मेरी तो मसला कोई नहीं, मेरी तो फीस भी कोई नहीं लगनी। हमारे तो स्टूडेंट्स हर जगह बैठे हुए, हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, वकील भी मुफ्त मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको फेरे पड़ जाने। कराची से 1-2 दफा इस्लामाबाद आ गया ना अपने पैसों से टिकट कटा के, तो लग पता जाएगा, सारी तनख्वाह उधर निकलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने जो है ना सूफियत को खत्म करना है, किसी सूफी का मुस्तकबिल नहीं खत्म करना, सूफियत को ही मारना है। तो बेहतर यह है कि ये मुझे बुलाए और मैं अपना मुकदमा सामने रखूं, और लाइव प्रोग्राम में जो शर्त है। और देखें स्पेसिफिकली इस काम के लिए मैंने अपनी वो शर्त भी ढीली कर दी। ये ना हो कि कोई इसको बाद में भी यूज करे, नहीं, ये इस एक प्रोग्राम के लिए कि अगर नेशनल टीवी पे ये लाइव जीटीवी पे चलता है तो इनका कुछ छोटू भी बैठ जाए तो मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। ये अपना मुकदमा रखें, अवाम की अदालत में मैं रखूंगा। वरना तो मेरी डिमांड थी कि अपने बड़े को लांच करो, मुफ्ती मुनीब को, मुफ्ती तकी उस्मानी को, साजिद मीर को, जो जो तुम्हारे बड़े हैं जो तुमने बनाए हुए, या उनसे वीडियो बनवाओ छोटू के हक में। लेकिन मैंने इस मामले में कहा ठीक है यार, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का भी मुंह बंद होना कि जी बैठ जाओ ना, लो जी मैं लगा जाऊं, ले आओ नून आवे भवे। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कभी भी नहीं बैठेंगे, और मैंने कहा था कि मुझे खुशी होगी कि मेरी ये पेशगोई गलत साबित हो। अगर ये पेशगोई मेरी दुरुस्त साबित हुई, जितनी मुझे खुशी होगी उससे डबल खुशी होगी कि मेरी पेशगोई गलत साबित हो और ये बैठने के लिए तैयार हो जाए लाइव इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब वो चल तो चुका है। तो मैं अभी तक इन 2-3 दिनों में, जुम्मा हफ्ता, इन 2 दिनों के अंदर 5 से ज्यादा दफा फोन पे उनसे बात कर चुका हूं। और मैंने कहा मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा जी संडे का भी दिन आप गुजारें, हम आपको फीडबैक देंगे। अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले संडे फिर मैं लम्हा पा लेना, छड़ना तो नहीं है। जब तक कि ये लोग माफी नहीं मांग लेते कि हमसे मिसहैंडलिंग हुई है इस मसले में,
वो भी हमारी जीत है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते या मुझे बुला नहीं लेते, तीसरी तो कोई सूरत नहीं। और अगर इन्होंने कोई हैंकी पैंकी की फिर लीगल नोटिस भी भेजेंगे, उससे भी तरद्दुद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आ चुके, मैंने इसको इसलिए जरूरी समझा कि आपको ये पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर होनी चाहिए कि ये 3 वीडियोस जीटीवी की तरफ से आ चुकी हुई है। पहले वो इफ्तार के मौके पे जो लीक हुई कि मिर्जे की रूह आ गई है, फिर दूसरी वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे उन्होंने कहा कि वो जेल वाले आपके महबूब, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और तीसरा तो डायरेक्ट इसने आके धमकियां लगाई हैं कि जी मैं चपेड़े मारूं और ये करूं। मैंने तो उसके जवाब में कुछ भी नहीं किया, मुझे पता है कि इनके घर मैयत पड़ी हुई है, उनका अनुआ तो बनता है, मैं तो यकीन करें इनकी चीखें एंजॉय करता हूं। आपने भी इफ्तार के वक्त में घर के बने हुए चिप्स रखने हैं, हाँ, और साथ आपने सादा पानी रख लेना है या कोई शरबत रख लेना है और इनकी चीखों को एंजॉय करना है। ये वीडियो लगाया करें बार बार, मुझे तो बड़ा मजा आता है कि भाई सही जगह निशाने पे जाके हमारी दावत हक ये पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से बिल्कुल भाग नहीं सकते। किसी मुफ्ती ने दिफा किया हुआ है, आप पुरानी वीडियो तो उसे भूल गई, आप कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, किताबें नहीं बदली हैं, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये दुनिया में आजमाइश मेरी शक्ल में मुसल्लत कर दी है, किताबें शाबें को नहीं बदली हैं, तुम्हारे बुजुर्ग भी दिफा करके गए, तुम भी करते रहे, अब तुम भाग रहे हो। तो अब मेरा ख्याल है इसके बाद हम कैसे लोगों को बताएं कि झूठे लोग हैं, और जिनके मानने वाले हैं वो इनसे बड़े झूठे हैं, और तो कोई तरीका नहीं है ना, इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं है। लिहाजा खत्म नबूवत का जो ये मुकदमा है, अल्लाह के फजल से हम पूरी दिलेरी के साथ हर फोरम के ऊपर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोई आर मैं महसूस नहीं करता। खत्म नबूवत के हवाले से कभी भी ये परफेक्ट दावत हक नहीं हो सकती जब तक कि आप चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से दिलेरी के साथ आके इन चीजों का रद्द नहीं करते, और ये लोग नहीं कर रहे क्योंकि इनके अपने बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। ये कैसे रद्द करें? तो हमने तो करना है इंशाअल्लाह ताला, कोई लिहाज नहीं करना। और किसी को बुरा लगे, कहते हैं जी वो जी कादियानी के साथ हमारे बुजुर्गों का नाम क्यों लेते हैं, और कादियानी बाद में आया, तुम्हारे बुजुर्ग पहले आए। वैसे सही गलती निकालिए, पहले तुम्हारे बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए, कादियानी का बाद में लेना चाहिए, तरतीब गलत है वाकई। पहले मुझे कहना चाहिए चिश्ती दज्जाल, शिबली दज्जाल, थानवी दज्जाल, फिर कहना चाहिए कादियानी दज्जाल, शायद ये गलती निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं रुजू करता हूं जी इस पेपर। नहीं, वो किताबें बदल गई, किताबें तो नहीं बदली, मुनाज़रों में तुमने दिफा किया हुआ है, मुफ्ती हनीफ ने भी किया हुआ है, और सबसे बढ़कर आला हज़रत अहमद बरेलवी साहब ने, पीर मेहली शाह साहब ने, अशरफ थानवी साहब ने, तीनों ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। आप किधर जाओगे? और ये तो एक इबारत है जो इनके गले फिट हो गई है, मैंने इसलिए ऐसी बड़ी इबारत पकड़ी है जिसमें कोई दूसरी राय ना हो, बाकी जगह तो इधर उधर भाग सकते हैं ना, वरना इसके अलावा भी बातें हैं, उनका भी ये दिफा करते हैं। अल्लाह से डरो, तुम वो बातें अपने बुजुर्गों के लिए क्लेम कर रहे हो जो हमारे नबी के लिए भी नहीं थी। सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात हैं जो काफिरों ने मांगे थे कि ये मोजज़ात अगर कर दे हम इस नबी पे ईमान ले आएंगे। उनमें से एक मोजज़ा ये था कि इसका सोने का कोई घर हो। तुम कहते हो कि जी संजय के ढेले भी सोने के हो गए हमारे बुजुर्गों के देखने की वजह से। नबी इस्लाम जिनके पीछे अल्लाह खड़ा है, और अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए भेजा है कि इंसानियत को मनवाया जाए कि ये पैगंबर है और उनके जरिए अपना तारुफ करवाया जाए। उनके लिए तो कोई चीज सोने की नहीं बन रही, और बाबे के लिए दरख्त की जड़ें भी सोने की, पत्ते भी सोने के। कहते हैं अल्लाह नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता, अपने नबी के लिए तो नहीं किया, तुम्हारे बाबे ज्यादा लाडले थे। और उस सूरत में जब काफिर चैलेंज कर रहे हैं कि इस नबी का सोने का घर हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह ने कहा कि नबी मुर्जात हमारे पास है, तुम तो एक डर सुनाने वाले हो, तुम फरमा दो इनसे मैं बशर हूं, रसूल हूं, मेरा काम सिर्फ दावत देना है, ये अल्लाह के इख्तियार में। फिर सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक के मौका पर आया कि जब कुछ गरीब असहाब आए कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, कोई साजो सामान का, हम ग़ज़वा तबूक में रोमन एम्पायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे, मैन पावर भी कम है, सामने 1.5 लाख की फौज है, यहां सिर्फ 30,000 साहब है। तो नबी साहब ने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए तुम्हारी मदद कर सकूं। तो ये अल्फाज नबी साहब के नकल हुए, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम देखते हो कि ये तुम्हारे साथी इतने मुखलिस हैं कि तुमसे इस हाल में पलट रहे हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर है उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ जाकर जिहाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कह रहे हो मैं तो कोई सवारी नहीं पाता कि तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना हो जाए, मैं नहीं कर सकता ये। तो आप देखेंगे सहाबा इकराम और उससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो सोने नहीं हो रहे, और इनका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि वो दरख्त भी और जड़ें भी सारी सोने की होगी। तो ये मैं पोस्टमार्टम इसलिए करता हूं कि आपको मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस करवाऊं कि ये जो इसने दावा किया ना कि नबी साहब भी सूफी थे, इनकी सूफियत ये है। अभी तो बेशुमार खिलाफ शरा और बातें मैं पेश कर सकता हूं, बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली वाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है, तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं। बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। हाँ बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि भाई पै गए साढ़े बाबियों पै गए। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले हर जगह इंजीनियर हो रही है, तो दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे जिक्र शुरू कर देते हैं व्यूज लेने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, लगाते रहे, बिल्कुल हमें कोई इस पे एतराज नहीं, जरूर लगाएं। हम चाहते हैं कि हमारे पास तो चंदों के हराम का पैसा नहीं है, ना हमने कोई चंदा बुक बनाई है, हम अपनी जेब से लोगों को खिलाते हैं, हमने कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम सबके पीछे पढ़ते हैं, कोई मदरसा नहीं बनाया,
तो हमारे पास पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं थे, तुम्हारे बुजुर्गों ने ये सारी पब्लिसिटी की है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे उलमा ने कि जगह जगह जुम्मे पढ़ाए हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा किया कि वो जो इंजीनियर का फितना है उससे आपने बच के रहना है। हाँ, फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, मना किए गए फल हमेशा मीठे होते हैं। जितना इन्होंने मना किया, लोगों ने कहा कि देखें आप मुझे रियल टाइम, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग बैठे हैं, रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं आप में से जिन्हें मेरा तारुफ इनिशियली नेगेटिव हुआ था कि ये बड़ा गुमराह बंदा आया जी, देख लो जी। तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई की ये ताकत है कि इनके फिरकों के लोग अपनी जमातों और बुजुर्गों के साथ घेर घार के लेके जाते हैं, लोग फिर भी अटैच नहीं होते। और हमारे इस प्लेटफॉर्म जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से नबी इस्लाम की लेगेसी को लेकर चल रहा है, इसका तारुफ नेगेटिव करवाया जाता है। जो भी सुनता है वो अपने सदियों के बाबों को छोड़ देता है। वो एक मौलवी की वीडियो नहीं आपने देखी है कि पीरों के बच्चे अपने पीरों के खिलाफ खड़े हो गए हैं गदियों पे, कह ये फ्रॉड कर रहे हो, देखो कितना बड़ा बाबा आया जेल में, बाबाओं के बाबा। हाँ, देखो सबसे बड़ा बाबा तो हुआ कि बाबों के मानने वालों को भी और उनके बाबों को भी फेल कर दिया अल्लाह के फजल से। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदों से खिदमत लेता है। हम खुद अपनी आखिरत की फिक्र में, ये सब कुछ हमने सबसे पहले अपनी आखिरत के लिए किया कि हमें पता चला है तो नबी इस्लाम के हुजूर हम क़यामत के दिन ये कह सकेंगे, या रसूलल्लाह जो सच्चाई हमें पता चली थी हम फिर चैन से नहीं बैठे। हाँ, अल्लाह के फजल से दुनिया इंशाअल्लाह ताला इस दावत हक को याद रखेगी इंशाअल्लाह, इस हवाले से कि एक बंदे को एक बात पता चली है, उसने फिर लिहाज किसी का नहीं किया अल्लाह के फजल से। और देखें सच्चाई में इतनी ताकत है कि एक बंदा एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद करे और किस तरह सुपरसीड कर जाएगी अल्लाह के फजल से। आज हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ये निदा है कि मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।